हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स और लास्ट लेक्चर तक हमने देखा रेक्टिफायर्स के बारे में। तो यदि आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और आज हम देखेंगे फ़िल्टर के बारे में। तो जैसा कि हमने दिष्टकारी में देखा कि दिष्टकारी प्रत्यावर्ती संकेत को दिष्ट संकेत में बदल रहा था, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा को यह दिष्ट वोल्टा या धारा में बदल रहा था। तो जो दिष्टकारी से हमें निर्गत संकेत मिल रहा था, इसमें दिष्ट धारा के अलावा, यानी कि जो हमारी दिष्ट धारा या वोल्टा है, तो इसमें हमारे पास दिष्ट धारा के अलावा प्रत्यावर्ती घटक भी मिल रहे थे। यानी कि जो दिष्ट धारा थी इसमें प्रत्यावर्ती घटक भी हमको मिल रहा था। तो शुद्ध दिष्ट धारा में से, यानी कि जो शुद्ध दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए मेरे को इस प्रत्यावर्ती घटक को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। और जो ये प्रत्यावर्ती घटक प्राप्त होता था, जैसे हम क्या बोलते थे, उर्मिका बोलते थे, यानी कि रिपल बोलते थे, उर्मिका। अब इन रिपल्स को दूर करने के लिए हम एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का यूज करते हैं, जो क्या करता है, इन प्रत्यावर्ती घटकों को दिष्ट धारा से क्या कर देता है, अलग कर देता है। यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का यूज कर रहे हैं हम, जो प्रत्यावर्ती घटकों को दिष्ट धारा से क्या कर देता है, अलग कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं, फिल्टर कहते हैं। यानी कि फिल्टर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो हमारी जो दिष्ट धारा है उससे प्रत्यावर्ती घटकों को दूर करता है। यानी कि वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसका उपयोग हम दिष्ट धारा से प्रत्यावर्ती घटकों को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है, फिल्टर कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि जो हम फिल्टर का निर्माण कैसे करेंगे। फिल्टर के निर्माण के लिए हम एक तो यूज़ करते हैं कुंडली और एक यूज़ करते हैं हम संधारित्र। तो इस आधार पे, यानी कि फिल्टर मैं बना सकता हूँ एक तो प्रेरक L कुंडली और एक संधारित्र C का उपयोग करके। अब इस आधार पे हम जो संधारित्र को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पार्श्वपथ संधारित्र फर्स्ट है मेरा, पार्श्व पथ संधारित्र। सेकंड है प्रेरकत्व फिल्टर। या फिर मैं इसे बोल सकता हूं श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर। इसके अलावा 2 फिल्टर और होते हैं हमारे पास, L अनुभाग फिल्टर और पाई अनुभाग फिल्टर। L अनुभाग फिल्टर और पाई अनुभाग फिल्टर। तो इन चारों का हम बारी बारी से डिटेल से अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा शंट कैपेसिटर फिल्टर, यानी कि जो मेरा पहला है पार्श्वपथ संधारित्र या फिर शंट कैपेसिटर फिल्टर। यानी कि जो पार्श्वपथ संधारित्र होता है इसमें हम
शंट कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम प्रेरक तत्व का यूज़ कर रहे हैं। तो इन चारों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्श्वपथ संधारित्र क्या होता है। तो देखिए, पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर दिष्टकारी के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए फिल्टर और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए फिल्टर। तो पार्श्वपथ संधारित्र फिल्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि दिष्टकारी के जो निर्गत होता है उस पर हम समांतर क्रम में एक संधारित्र जोड़ते हैं, और ये जो संधारित्र हम जोड़ते हैं उसमें ये ध्यान रखते हैं कि जो संधारित्र की धारिता है वो ये प्रतिरोध के तुलना में क्या हो, अधिक हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब संधारित्र की धारिता लोड प्रतिरोध RL की तुलना में अधिक होगी तो क्या होगा कि जो मेरा ये परिपथ है धारितीय प्रतिघात XC है उसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो दिष्टकारी क्या करता है, निर्गत में दिष्ट धारा प्रदान करता है। अब जो दिष्ट धारा प्राप्त होती है उसमें प्रत्यावर्ती धारा के कुछ घटक मौजूद होते हैं, यानी कि पूर्णतः शुद्ध रूप से दिष्ट धारा नहीं होती है। तो इन दिष्ट घटक को हम क्या बोल देते हैं, उर्मिका बोल देते हैं। अब इन प्रत्यावर्ती घटक को दूर करने के लिए हमने क्या किया है कि ये एक संधारित्र का यूज़ कर लिया है, इससे ये फिल्टर बन जाता है। तो जो संधारित्र है ये दिष्ट घटक के लिए संधारित्र उच्च प्रतिघात उत्पन्न करता है, यानी कि उच्च प्रतिबाधा उत्पन्न करता है, उच्च प्रतिबाधा, यानी कि दिष्ट धारा के लिए उच्च प्रतिबाधा उत्पन्न करता है। यदि उच्च प्रतिबाधा उत्पन्न करता है तो दिष्ट धारा को जाने नहीं देगा। तो जो दिष्ट धारा है इसमें से जा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि जो दिष्ट धारा होता है उसके लिए आवर्ती का मान कितना होता है, आवर्ती होती है मेरी 0। यदि आवर्ती 0 होती है तो x इक्वल टू होता है 1/2πfc। इसका मान 0 होगा तो ये x इक्वल टू हो गया इन्फिनिटिव, यानी कि जो हमारा संधारित्र है वो दिष्ट धारा के लिए अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। और अगर मैं बात करूं प्रत्यावर्ती धारा की, तो प्रत्यावर्ती घटक के लिए क्या होगा कि प्रत्यावर्ती घटक के लिए जो आवर्ती का क्या होता है, एक नियत मान होता है। अब आवर्ती का एक नियत मान होता है तो जो संधारित्र है प्रत्यावर्ती धारा को क्या करेगा, जाने देगा। और ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए XC का मान क्या हो जाएगा, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ कि जो प्रत्यावर्ती धारा के लिए आवर्ती का एक निश्चित मान होता है, कितना होता है 50 से 60 हर्ट्ज। तो इसका एक 0, यानी कि इसका मान 0 के बराबर नहीं होता है। तो XC/1/2πfc इसका कुछ ना कुछ हमें मान प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ से ये निकला कि जो मेरा संधारित्र है वो प्रत्यावर्ती घटक को क्या कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा विद्युत ऊर्जा के रूप में। यानी कि जो दिष्ट धारा के लिए तो ये क्या कर रहा था, अनंत बाधा उत्पन्न कर रहा था, लेकिन इसको ये खुद में से बाईपास होने दे रहा है। अब यदि ये जो पार्श्वपथ संधारित्र है इसमें से प्रत्यावर्ती घटक जो आ रहा है वो क्या कर रहा है, संधारित्र को चार्ज करने में काम में आ रहा है। यानी कि जो ये प्रत्यावर्ती घटक आ रहा है ये क्या करने में काम आ रहा है, संधारित्र के चार्ज करने में काम में आ रहा है। तो यदि
अब लोड के लिए हमारे पास वोल्टता का मान, जो हमारा लोड है उस पर वोल्टता का मान यदि कम प्राप्त होगा तो क्या होगा, जो संधारित्र है अनावेशित होने लगेगा, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती घटक है वो हमारा उर्मिका के रूप में क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। दोबारा सुन लीजिए कि जो पार्श्वपत्र संधारित्र फिल्टर है उसमें प्रत्यावर्ती घटक जो संधारित्र C को चार्ज करने में काम में आ रहा है। अब यदि लोड के पास, यही लोड पे तो हम वोल्टता प्राप्त करते थे, यहाँ यदि वोल्टता का मान कम प्राप्त होगा तो ये क्या करेगा, संधारित्र को अनावेशित करेगा, डिस्चार्ज करेगा, जिसके कारण प्रत्यावर्ती घटक लोड में प्राप्त होंगे। तो ये अच्छी बात तो है नहीं कि हमने प्रत्यावर्ती घटक को दूर करने के लिए ही तो इस फिल्टर का यूज किया है, लेकिन हमें लोड में प्रत्यावर्ती घटक प्राप्त हो रहा है। तो देखिए इसका गणितीय विश्लेषण करते हैं। ये डायग्राम से आप देख सकते हैं, ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी, अर्धतरंग दिष्टकारी, ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी की हमने जो संधारित्र का संयोजन किया है वो लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम में कैसे किया, वो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं। ये जो अर्धतरंग दिष्टकारी थी उसके लिए जो ग्राफ है कि यहाँ जो आधे चक्कर में हमें दिष्ट धारा या वोल्टता प्राप्त होती है और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में प्रत्येक अर्ध चक्कर के लिए हमें दिष्ट धारा या वोल्टता प्राप्त होती है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर हम देखते हैं। तो गणितीय विश्लेषण में देखिए, जो अनावेशित समीकरण मेरे पास क्या आ जाएगी, E इक्वल टू EM इंटू E⁻T/RLC, जहाँ EM मेरी क्या है, अधिकतम वोल्टता है, T मेरा समय है, RL लोड प्रतिरोध और जो C है मेरी संधारित्र की धारिता है।